हेलो गाइस, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च से आज हमारा दूसरा ये वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ही। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ग्राफिकल मेथड से एन यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद भी दो टॉपिक बचा हुआ रहेगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पर आज की वीडियो में हम टॉपिक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे हम लोग ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। पहले की वीडियो में भी हम लोग इस तरह के ही क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो केस चाहे कितने भी अलग अलग टाइप के हो, क्वेश्चन तो एक ही रहेगा। जब उसका सॉल्यूशन हम लोग को निकलेगा तब पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है या इनफाइनाइट है या अनबाउंडेड है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन तो हम लोग जैसे पहले किए थे उसी तरीके से करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने दो तरीका बताया था। आप उन दोनों तरीकों में से जो आपको ईजी लगे आप वो उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ये जितने भी इनइक्वालिटीज़ है उसको इक्वालिटीज़ करेंगे। तो लिख देंगे रिप्लेस ऑल द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स बाय इक्वेशन। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1000। नेक्स्ट इक्वेशन होगा 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 900 और x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 500। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 पकड़ लेते हैं। मैंने बोला था जैसे कि मुझे जहाँ तक सिंपल लगता है वो है कि राइट हैंड साइड में जो भी है 1000 उसको पूरा इक्वेशन से उसको डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से अगर हम लोग इसको पूरा इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/1000, तो इक्वेशन 1 से को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास x1/200 प्लस x2/500 इक्वल्स टू 1। फाइन। फिर इसी तरीके से इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ जो राइट हैंड साइड में 900 है तो 900 से पूरा डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं, इस लाइन के बाद से हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 2/900। तो क्या आ जाएगा x1/300 प्लस x2 क्या होगा 450 इक्वल्स टू 1। और इक्वेशन 3 को भी पूरा 500 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 3/500, 500 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x1/500 प्लस x2/250 इक्वल्स टू 1। अब जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो था कि यहाँ पर हम लोग पहले x1 को 0 मान लीजिए। ग्राफ प्लॉट करने का एक ये तरीका हो गया, ये हम लोग का इंटरसेप्ट निकल गया। और अगर दूसरा तरीका है x1 के लिए 0 और तो x2 के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, x1 0 है, x2 क्या होगा 500। और अगर x2 0 है तो x1 क्या होगा 200। फाइन। और हम लोगों का जो पॉइंट आएगा यहाँ से 0,500 और यहाँ से आएगा 200,0। तो इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे हम लोग ज्वाइन करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग जो 1000 से डिवाइड किए उससे हम लोग x के लिए 200 इंटरसेप्ट और y एक्सिस के लिए 500 इंटरसेप्ट लेकर के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने पेपर पे ही ग्राफ बना लिया है। आप लोग चाहें तो ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 से स्टार्ट किया, 100 200, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो भी नीचे में जो हम लोग का इंटरसेप्ट है वो 200, 500, 300, 450, 500, 250, तो 100 का मैंने डिस्टेंस ले लिया है। पहला इक्वेशन जो हम लोग ग्राफ पे पुट करेंगे उसके लिए हम लोग के पास सिंपल है, x1 के नीचे 200 है मतलब 200 ये वाला पॉइंट, और x2 500 मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगा वही है हम लोगों का फर्स्ट ये लाइन। ठीक है, तो इनको 500 और 200 इसको ज्वाइन करेंगे।
तो ये जो लाइन हुआ ये है फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट लाइन है ये। सेकेंड लाइन हम लोगों का है x1/300 x2/450, तो 300 है और 450 है, तो 300 और 450 में यहाँ पे कुछ 450 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट से लाइन जाएगा, तो 300 और 450 से जो लाइन गया ये है हमारा लाइन 2। थर्ड है हम लोगों का x1/500 x2/250, तो 500 और 250, 500 और 250 यहाँ रहेगा 250, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों से लाइन जाएगा, तो ये है लाइन 3। ठीक है, अब हम लोग जो है देखिए इसमें से भी हम लोग देखें, फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग निकाले थे 0,500 और सॉरी 0,500, ये 0,500 मतलब ये पॉइंट, और 200,0 मतलब ये, इन दोनों से पास किया लाइन 1। इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं x1 को 0 को रख के x2 का वैल्यू निकालिए, फिर x2 को 0 रख के x1 का वैल्यू निकालिए, फिर जो 2 पॉइंट आएगा फिर ग्राफ में पुट कीजिए और उन दोनों को मैच कीजिए। पर मुझे तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब देखेंगे इनइक्वालिटी। फर्स्ट जो इक्वेशन था हम लोग का उसमें लेस देन इक्वल टू था, फर्स्ट यानी कि ये वाला लाइन लेस देन इक्वल टू ओरिजिन के साइड आएगा। आप लोग चाहें तो कोई एक यहाँ ये जो लाइन है इसके इस साइड और इसके इस साइड का कोई भी पॉइंट चूज कीजिए और उसको देखिए कि वो लेस देन है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेस देन, तो आप लोग को वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये जो है इसका जो एरो है किस तरफ आएगा। यहाँ पे 1000 है, ओरिजिन के साइड आएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 900। सेकेंड इक्वेशन ये है लेस देन, ये भी हम लोगों का ओरिजिन के साइड ही आएगा। ठीक है, थर्ड जो है वो भी लेस देन इक्वल टू है, ये भी ओरिजिन के साइड आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का कौन सा ऐसा रीजन बन रहा है जहाँ पे तीनों इक्वेशन का जो एरो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए बाहर का तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर का कोई भी एरो है नहीं, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये इधर जा रहा है, ये वाला रीजन नहीं होगा क्योंकि ये लाइन इधर जा रहा है, इधर जाता तब होता। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये इक्वेशन, ये जो लाइन जो एरो बन रहा वो वाला रीजन जो है फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, ये होगा फिजिबल रीजन। हाँ, क्योंकि सारा लाइन का एरो जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स कितने हैं इसमें? एक्सट्रीम पॉइंट्स इसमें है 4, चारों को मान लेते हैं। यहाँ A B, इसको C और इसको D। फाइन, अब क्या करेंगे हम लोग, A और A B C D का जो पॉइंट है वो निकालेंगे। पॉइंट A 0 0 है, पॉइंट B 200,0 है, पॉइंट C तो हम लोगों का ये है, तो हम लोगों को पता नहीं है ये कहाँ पर है, ग्राफ पेपर से पता चल जाएगा, लेकिन ये मेरा वाइट पेपर है। पॉइंट D हम लोगों को पता है 0,250, तो पॉइंट D है 0,250, और पॉइंट C हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन पॉइंट C के बारे में इतना है कि ये पॉइंट C जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन 1 और लाइन 3 का। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोगों को पॉइंट C पता चल जाएगा। तो पॉइंट C हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, रफ में निकालती हूँ मैं। रफ में पॉइंट C जो निकलेगा वो है लाइन 1 और 3। हाँ, 1 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा।
पॉइंट सी निकल गया। पॉइंट सी होगा 125,187.5। ठीक है, तो चारों पॉइंट हम लोगों का जो है पता चल गया, चारों पॉइंट। अब चारों पॉइंट को पुट करके हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में हम लोग का मैक्सिमाइज z, तो ये है z 100x1 प्लस 40x2। तो इसके लिए z एट a, इसका जो है वैल्यू क्या होगा, 0 0 के लिए 0, z एट b के लिए z का वैल्यू क्या होगा, z का इक्वेशन है 100x1 प्लस 40x2। तो 100 इंटू 200 20,000, और z एट c क्या होगा, z एट c होगा 20,000, और z एट d ये क्या होगा 250 इंटू 40 10,000। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या बोला है, मैक्सिमाइज z, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू z का कहाँ पर हो रहा है, z का मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है 20,000 सॉरी, ये तो 1 0 कम होगा, 10,000 20,000, तो मैक्सिमम वैल्यू 20,000 पर है। ये है मैक्सिमम और ये भी है मैक्सिमम, दोनों टाई कर गया, मतलब बी, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जो है z का वैल्यू मैक्सिमम है। एक से ज़्यादा पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन यहाँ पे जितने सारे पॉइंट हो गए सब पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, सिर्फ पॉइंट बी और पॉइंट सी पर नहीं आएगा, इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है, इसके बाहर वाला नहीं, इसके बाहर वाला तो वो फिजिबल रीजन ही नहीं है। बी और सी को जो लाइन से ज्वाइन कर रहा है उसमें जितने सारे पॉइंट्स हो गए, तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें z का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम बोलता है मिनिमाइज z, तो 0 हम लोग ये वाला ले लेते आराम से, 0 0। मैक्सिमाइज बोल रहा है तो ये b और c पे जितने सारे वैल्यूज आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे इसमें, तो और इस सारे में जो है z का वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये हो गया हम लोगों का जो एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया हम लोग का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs at two vertices a and a कहाँ है हम लोग के पास, तो b है, b एंड c के b और c पे मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द लाइन ज्वाइनिंग तो यहाँ पे हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्ड एट टू वर्टिसेस b और c, दो पे आ रहा है। ठीक है, टू एक्सट्रीम पॉइंट अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर भी रहेगा, b और c में जो जितना पॉइंट जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितना पॉइंट होगा सब में मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये तो मेरा ग्राफ पेपर नहीं है, अगर आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आप लोग b और c को ज्वाइन करने में जो कोई भी एक जो पॉइंट होगा, अगर आप लोग उसको ग्राफ पेपर से निकाल लें और उस पर आप लोग ये z का जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दे, इस इक्वेशन में पुट कर दे उस वैल्यू को, तो भी आप लोगों को यही सेम वैल्यू मिलेगा 20,000। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया सिंस द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है, इट गिव्स द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब 20,000 ही मिलेगा। सो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।